नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोग्रेसिव फार्मर सत्यवान जी और ये है अलगल बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस। इसे हिंदी में धान के लिए शैवाल जैव उर्वरक भी कहते हैं या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। 20 रुपए का आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने विकसित किया है। और भी मिलता होगा, लेकिन कमाल देखिए, 20 रुपए का ये बायो फर्टिलाइजर जो धान के लिए बहुत काम का है, किसान भाई यूज नहीं करते। काम का कैसे है इसके बारे में बताएंगे सत्यवान जी। सत्यवान जी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जितने केमिकल की जरूरत है उतना केमिकल, बाकी बायो फर्टिलाइजर और जैविक खाद डालते हैं, जिससे कि इनकी फसल बेहतरीन होती है। पीछे आप ये देखिए, इनका धान जो 18-19 नंबर है, बड़े जबरदस्त फसल है ये। और ये सारा मिक्स खेती का यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का कमाल है। चलिए सत्यवान जी से जानते हैं कि इसका और दूसरे बायो फर्टिलाइजर का इनके धान में क्या असर हुआ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सत्यवान जी की बात सुनने से पहले थोड़ी सी जानकारी भारत एग्री ऐप के बारे में लेते हैं। भारत एग्री ऐप एक ऐसा ऐप है जो न सिर्फ किसान भाइयों को उन्नत तकनीक की जानकारी देता है, बल्कि उन्हें कृषि विशेषज्ञों से जोड़कर फसलों में लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता करता है। भारत एग्री ऐप के माध्यम से आप 3 दिन के मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकर आने वाली आपदा से अपनी फसल को बचा सकते हैं। भारत एग्री ऐप आपको देश भर के बेहतरीन कृषि विशेषज्ञों से जोड़ता है, जिनसे आप चैट और कॉल के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान और समय पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फसल में कोई बीमारी है तो उसके लक्षण, निवारण उपाय और नियंत्रण के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में मिट्टी की जानकारी से लेकर नर्सरी तैयार करने, बिजाई, खाद प्रबंधन, सिंचाई, कटाई और उत्पादन तक की पूरी जानकारी भारत एग्री ऐप आपको देता है। किसान भाइयों, आप भारत एग्री ऐप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भारत एग्री ऐप सर्च करें और बस इसे डाउनलोड कर लें। आप इस ऐप में अपना खेत जोड़ सकते हैं। इसके लिए अपनी फसल का चयन करें, फिर बुआई की तारीख डालें और अपने खेत का क्षेत्रफल डालकर खेत जोड़ दें। अब भारत एग्री ऐप आपको समय समय पर आपकी फसल से संबंधित जानकारी देता रहेगा। तो किसान भाइयों, एक बार अपने खेत को भारत एग्री ऐप से जोड़ें और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब आपकी फसलों में भरपूर उत्पादन की जिम्मेदारी भारत एग्री ऐप की है। भारत एग्री ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार जी सत्यवान जी। नमस्कार जी। ये जी आपने जो बताया कि 20 रुपए का चीज है ये, हाँ नील हरित शैवाल, बिल्कुल। और बड़े काम का है। हाँ जी। तो किसानों को बताइए कि क्या काम का है और आपकी फसल में क्या इसका असर हुआ है। आप ये मेरे धान की फसल देख रहे हैं, इसमें ना कोई बकाना रोग है और ना ज़्यादा फालर है, जो कई बार ज़्यादा केमिकल या ज़्यादा यूरिया डालने से धान की फसल ऐसे नीचे झुक जाती है। ये बिल्कुल एकदम सीधा पत्ता खड़ा हुआ है। इसके टीलर, इसकी जो है एकदम मजबूती और इसकी जो परिपक्वता है इस पौध की, इस धान की, उसमें मैंने सबसे पहले इसमें मूंग लगाई थी और मूंग के बाद में इसमें हरी खाद के रूप में मूंग इसी में मिला दी थी। और इसके बाद में मैंने नील हरी शैवाल, जो कि पूसा संस्थान इसको जो है बनाता है, और ये मात्र 20 रुपए की मिलती है। इसको या तो भुरभुरी मिट्टी में मिलाकर 4-5 किलो में छींट दें, और या फिर आपके पास जैविक खाद है तो 50-60 किलो जैविक खाद लेके उसमें मिलाकर अपने खेत में छींट दें। ये छींटने के बाद 4-5 दिन तक आप किसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें और उसमें पानी जो है हफ्ता 10 दिन भरा रखें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको 25 से 30 किलो नाइट्रोजन की बचत देगी और ज़मीन की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी। ये बिल्कुल जैविक है, बहुत अच्छा खाद है, बहुत ही कम कीमत का है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि इसको ज़रूर यूज करें, चाहे केमिकल से करते हैं तब भी करें और आप जैविक करते हैं तो ज़रूर करें। तो इसके साथ साथ भी आप कह रहे हैं कि जीवाणु खाद आप और भी डालते हैं। हाँ, और भले ही केमिकल भी डालना पड़े, लेकिन आप जैविक खाद और जीवाणु खाद दोनों का प्रयोग क्या क्या डालते करते हैं। इसमें मैंने अपना जो गोबर गैस की सलरी से घनजीवामृत बनाया है वो 3-4 बार छीटा है, और इसमें गोबर गैस की सलरी का जीवाणु एजेक्टोवेक्टर है जो वो भी डाला है। उसको हम मल्टीप्लाई करके ड्रम में जो जीवामृत बनाते हैं उसी में से जो है इसमें सलरी के साथ में सलरी भी, जीवामृत भी, घनजीवामृत भी, नील हरी शैवाल भी और हरी खाद भी, ये सारी चीज़ देने से मेरा लगभग खर्चा जो आधे से भी कम हो गया और मेरी फसल एकदम बिल्कुल स्वस्थ भी। और पिछले कई साल से कर रहा हूं तो इसमें कीट भी, पत्ता लपेट इसमें ना के बराबर आई। पड़ोस में जिसमें यूरिया ज़्यादा होता है उसमें पत्ता लपेट और बीमारी ज़्यादा आती हैं। इसमें परिपक्वता होने के कारण, मजबूती होने के कारण किरण में कीड़ा नहीं लगता, ये हमारे पूर्वज भी कहते थे।
तो आपको कितना केमिकल धान में डालना पड़ता है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे किसान जो धान की खेती करते हैं उन्हें बहुत सारा केमिकल और ग्रोथ प्रमोटर और वीडीसाइड डालना पड़ता है, तो आपको कितना डालना पड़ता है? मैंने इसमें डीएपी और पोटास नीचे दिया है, इसके बाद में नाइट्रोजन नहीं दी है, कैल्शियम दिया इसमें 10 किलो, और अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप फसल देख रहे हैं, अब इसको जो है बिल्कुल एकदम टिलर में, ग्रोथ में, शाइनिंग, इस खेती बता देता है, अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने जो बाकी ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड कितना डाला? पेस्टिसाइड अभी तो कुछ डाला ही नहीं है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे। पड़ोस में जो यूरिया ज़्यादा लगाते हैं उसके में ब्लैक ऊपर आता है या और कोई बीमारी आती है, तो हमारे में तो सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती होती है, नहीं भी आती। यानी कि कम से कम केमिकल आपको कम डालना से पड़ेगा। कम से कम खाद भी केमिकल कम डालते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कंपैरिजन करें आपकी धान 18-19 नंबर की और बाकी जो किसानों ने लगाए दूसरी धान, कितना फ़र्क नज़र आता है? इसके टिलर भी ज़्यादा हैं, और उनके धान में और हमारे धान में, उसमें बीमारी सबसे, अब पत्ता लपेट उसमें शुरू होगी, हमारे में एक भी पत्ता कोई मतलब कीट नहीं है पत्ता लपेट। और इसमें जो है जो पीछे जो फंगस लगती है या और भी कोई बीमारी है वो इसमें ना के बराबर होंगी। एक स्प्रे हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन वो भी बीमारी से नहीं, वैसे ही करेंगे, हल्का बाउस्टीन का या हल्का फुल्का, ज़्यादा बड़ा जहर कुछ मारने की हमने कोई ज़रूरत नहीं। तो पैदावार की बात करें तो पैदावार का क्या अनुमान रहता है, कितनी निकलती है? पैदावार हमारी 55 से 60 मन 1 एकड़ में निकलती है, और मंडी में 100 रुपये महंगी बिकती है औरों से, क्योंकि इसकी शाइनिंग, इसकी लेंथ और इसकी चमक एक अलग से ही होती है, और ये मिश्रण खेती में ही हो सकती है, ना कि अकेले केमिकल में। एक और बात है कि आकाश में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जो पौधे को चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने सूक्ष्म जीवाणु जो केमिकल डाल के, जहर डाल के हमने अपने खेतों से जो है मार दिए, उनको दोबारा से पनपाएं, जो है उस नाइट्रोजन को या फास्फोरस को, जिंक को फिक्स करते हैं, कोई पोटास को फिक्स करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका भी अपने खेत में जामन लगाएं, जिससे वो मल्टीप्लाई हो और आपका खेत जीवित हो। इसीलिए जो है खेत को मजबूत करें, बलवान करें, धरती बलवान होगी और तभी फसल आपकी लहलाएगी, तभी किसान धनवान होगा, खुशहाल होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया कि मात्र 20 रुपए की नील हरित शैवाल बहुत सारा यूरिया का खर्च घटा देती है और पैदावार में भी इजाफा करती है। केवल यही नहीं, और भी जीवाणु खाद जैसे इन्होंने बताया, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर डालते हैं, और साथ में घन जीवामृत डालते हैं, और गोबर की खाद भी डालते हैं, और साथ में हरी खाद भी इसमें मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो केमिकल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, बीमारियां कम लगी, पैदावार ज़्यादा हुई। तो जितनी ज़्यादा आप जैविक चीज़ें खेत में डालेंगे उतनी आपकी खर्चा कम होगा और पैदावार बढ़ेगी। आप इसके बारे में और अधिक जानकारी सत्यवान जी से ले सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। एक और ख़ास बात, जैसा सत्यवान जी ने बताया, ये पूसा से लिए सरकारी संस्थान है। मात्र 20 रुपये में आप अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, या जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ पर जाकर, या अपने नज़दीकी जिला कृषि विकास अधिकारी या कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करके ऐसी चीज़ों के बारे में पता करें, और साइंटिस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें, क्योंकि अक्सर किसान कहते हैं साइंटिस्ट कुछ ज़्यादा बताते नहीं। सत्यवान जी ने बहुत सारी जानकारी साइंटिस्ट के साथ टच में रह के ली है, और ऐसी चीज़ें भी सीखी हैं जिससे इनका खेती में खर्च कम हुआ और पैदावार बढ़ रही है। तो हमें उम्मीद है किसान भाई ऐसी चीज़ों को अपनाएंगे, अपना खर्चा घटाएंगे, पैदावार बढ़ाएंगे और खेती में लाभ लेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।